प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा को लेकर अंतिम समय और अंतिम के कुछ चंद महीने बचे हुए हैं और इस समय में आपको समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। कुछ बच्चे समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका जो सपना होता है 95 प्लस लाने का ना, वह सपना सपना रह जाता है। एक बच्चा जो पूरी साल अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, लास्ट टाइम में आके सही तरीके से अपनी रणनीति को न बनाए और सही तरीके से पढ़ाई नहीं करे, पूरे साल की मेहनत उसकी बर्बाद हो जाती है। और वहीं पे मैंने कई बार यह बात बोला है, सामान्य बच्चा लास्ट टाइम में सही रणनीति से सही चीजों को स्मार्ट स्टडी करने शुरू कर दे, टॉपर बन जाएगा वो बच्चा। जितना परसेंट चाहता उतना ला देगा, लेकिन स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। उसको पूरी किताब नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, कनेक्ट करना है, कंसीडर करना है। और अगर आप अभी तक भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हो, अगर आपसे भी जो मैं आगे आपको तरीका बता रहा हूं वैसे अपने आप को फॉलो करते हो, चीजों को सही करते हो, जो गलतियां हुई थी उसको बंद करते हो, लापरवाहियां बंद करते हो, तो आप आसानी से जो चाहते हो पा लोगे। सबसे पहला काम आपको करना है, अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो लक्ष्य बनाना है आपको। लक्ष्य बिना बनाए आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। टारगेट आपका होना चाहिए बोर्ड में इतना लाना है। अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात, नहीं बनाया है तो अभी कमेंट में कमेंट करो और अभी तुरंत बनाओ कि बोर्ड में आपको कितना परसेंट लाने का लक्ष्य रखे हो। 90, 95, 96, 80, 85, 70 कितना परसेंट आप लाने का लक्ष्य रखते हो। जो लक्ष्य बना रहे हो, अगर आप 90 प्लस का लक्ष्य बना रहे हो तो लक्ष्य ऐसी मत बना देना कि हाँ 96 लाएंगे, 99 लाएंगे, 102 लाएंगे, ऐसा मत कर देना। जो भी लक्ष्य बना रहे हो उस लक्ष्य के लिए आपको अपने शरीर का पूरा जान लगा देना है उस परसेंटेज को लाने के लिए। पहला बात समझ लेना, लक्ष्य बनाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना, मैं नाम के साथ करना, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन अपना लक्ष्य बना रहा है। दूसरी बात, लक्ष्य ही बनाने से आपको परसेंटेज कभी नहीं मिलेगी, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात, पढ़ाई तो करनी है डेली। ये नहीं कि अभी तक जैसे आज पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े, परसों कोई आ गया, ऐसे वैसे नहीं करना है। डेली आपको टाइम टेबल आगे मैं बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है और डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में बैठकर पढ़ाई करनी है। पहली बात, सो के नहीं पढ़ना है, लेट के नहीं देखना है किताब, है ना। एक बच्ची थी, हमसे करिए लेट के देखते हैं नींद आ जाती, ऐसा नहीं करना है। बैठ के पढ़ाई करनी, बैठकर ही पढ़ना अच्छा होता है। हो सके तो खड़ा होकर पढ़ो, लेकिन सो के मत पढ़ना। उसके बाद आता है सबसे पहली बात, देखो पढ़ना कैसे, इस पे मैं बात करता हूं। सिलेबस को पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। अब ये नहीं कि आपको लग रहा है कि भाई मैथ का या फिजिक्स का 14 चैप्टर 15 चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप आज पढ़ने बैठे हो ना, आज ये सोचो कि भैया मुझे सिलेबस का छोटा सा हिस्सा आज चैप्टर 1 ही पढ़ना है। आज से अगर चैप्टर 1 ही आज पढ़ना है, 2 नहीं देखना है ना। आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो छोटा छोटा करके पढ़ो। चैप्टर 1 का ये चीज पढ़ना है, पूरा देखना नहीं है। अगर आप पूरा देखोगे ना तो पहाड़ टाइप का लगेगा, कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर कंप्लीट करना है तो अपना लक्ष्य छोटा छोटा बनाओ। लक्ष्य भले ही बड़ा है आपको 95 लाना, लेकिन आज पढ़ने का टारगेट छोटा होना चाहिए। ज्यादा लंबा रखोगे तो नहीं, नींद आ जाएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। उतना रखो जितना पूरा हो सके, है ना। और दूसरी बात, पढ़ना क्या है ये सबसे बड़ी जरूरी है। देखो भैया, लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम में पूरी किताब पढ़ के आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। पूरी किताब के चक्कर में पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा चीजें। फिर आप 2-4 चैप्टर तक पढ़ोगे तो समय निकल जाएगा, फिर परेशान होगे, टेंशन होगे, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है लास्ट टाइम में, इस टाइम में। ये आपको दिमाग में सोचनी है। अच्छा जी सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे, इसके बाद सर अच्छा ये टॉपिक्स कहाँ से पाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अंतिम समय में क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं, वरदान 3.0 बैच। फीस मात्र 399 रुपए है। इसमें आपको हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन 1 शॉट्स दिए जाएंगे, ताकि अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो उस चैप्टर के बेसिक चीजें जान लो। फिर उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम टाइम में आते हैं, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार बदल के आते हैं, वह आपको कराएंगे डेली लाइव क्लास के जरिए। लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, हर एक क्लास का स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप लास्ट टाइम में केवल ये वरदान बैच का लास्ट 2 महीना में कर लेते हो ना, पिछले साल का रिकॉर्ड है कि जो अंतिम समय में कुछ भी नहीं पढ़ा था, वरदान बैच से पढ़ा था, 90 प्लस उसका आया था। बहुत सारे बच्चे हैं, आप अपने घर में गांव में जो 12th में थे उनसे पूछ लेना अल्फा का ये वरदान कितना कामकार होता है। इस बार तो वरदान के साथ में वरदान किताब भी मिल रहा है ना। तो आप
399 में लास्ट टाइम इससे ज्वाइन होके तैयारी कर सकते हो। हाँ, इस बैच के साथ कुछ चीजें फ्री भी मिल रही हैं जो हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं। शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, ये चीजें फ्री मिल रही हैं। साथ में 399 में वरदान बैच के साथ साथ में आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी हम कराएंगे एग्जाम के बाद। जब आप एग्जाम दे लोगे, आगे हायर स्टडी के लिए जाओगे, PSC वगैरह करने जाओ, वहाँ पे सब चीजें इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग भी करा रहे हैं। मात्र 499 यानी 399 में आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें पढ़ना होगा कम से कम 9 से 10 घंटे हम खुद लाइव पढ़ाएंगे। इसमें सभी विषय मिला के टाइम 9 से 10 घंटे मेहनत कर सकते हो तो आना। और हाँ, गारंटी ले रहे हैं, अगर 9 से 10 घंटे मेहनत कर लेते हो ना तो ये 90+ दूर नहीं होगा आपके हाथ से। दूसरी बात, इसके बाद ध्यान लो, पढ़ना है, हर दिन का टाइम टेबल बनाना है आपको। मुझे पता है एक टाइम टेबल बनाओगे, सोचोगे इसी टाइम टेबल से रोज पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। आप डेली का टाइम टेबल बनाओ। जैसे आज मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं या 10 घंटे पढ़ने, तो आज देखना है कि 2 घंटे में मुझे मैथ का ये चीज पढ़ना है, फिर 2 घंटे में केमिस्ट्री का ये चीज पढ़ना है, फिर 2 घंटे में फिजिक्स का ये चीज पढ़ना है। डेली का आप टाइम टेबल बनाओ, हर दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है, रोज रोज का, कि हाँ सुबह उठना है, आज क्या क्या पढ़ना है टारगेट बनाओ, फिर उसका टाइम टेबल बनाओ। मुझे 6 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 10 ये पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप बना के दे दो। देखो, टाइम टेबल टीचर बना के देगा तो 2 दिन फॉलो कर पाओगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टाइम टेबल बना के देते भी हैं, कोई मतलब नहीं है, मत देखा करो ऐसी वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम टेबल खुद का खुद के लिए खुद से बनाया जाता है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके लिए उस टाइम टेबल को आप अचीव कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप सोचोगे कि हाँ उस तरीके से बनाने के लिए कि हाँ कोई टाइम टेबल बना दिया, हम पढ़ेंगे 2 दिन, मुश्किल से 2 दिन आप फॉलो कर पाओगे, तीसरे दिन नहीं कर पाओगे, टाइम पास हो जाएगा। इसलिए डेली का आप टाइम टेबल बनाओ कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है और किस चीज को कब पढ़ना है। जो आसान चीजें हैं उसको किसी भी टाइम पढ़ लेना, जो चीजें कठिन है, जो नहीं आती हैं, जो आपका वीक सब्जेक्ट, उसको थोड़ा मॉर्निंग में पढ़ना। मॉर्निंग में दिमाग थोड़ा तरोताजा होता है, हेल्प करेगा आपको समझने में, है ना। और लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। अगर टॉपर बनना है, 95+ लाना है, परसेंटेज लाना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, तो है ना। कुछ लोग सोचें परसेंटेज से कौन है घर वालों का नाम रोशन हो जाएगा। भाई अगर सोचो जरा 95 आ गया, जिले के टॉपर बन गए आप, फिर देखना ना कैसा नाम रोशन होता है, कौन कौन आता है आपके घर, फिर देख लेना आप। कम से कम बोर्ड टॉपर नहीं तो अपने जिले का टॉपर सोचो कि मुझे अपने जिले का टॉपर बनना है। अपने अपने जिले का नाम के साथ में लिख दो कि हाँ हम जो है सासाराम के टॉपर हैं, और हम जो है जौनपुर के टॉपर हैं, हम प्रयागराज के टॉपर हैं, लिख दो। फिर देखते हैं कंपटीशन कैसे शुरू होता है। खुद जो भी टॉपर्स होते हैं सब यहाँ पे लिखे रहेंगे सबका नाम, फिर देखते हैं मजा कैसे आता है ना। इसके बाद आता है लिख कर पढ़ें, ये सबसे बड़ी फैक्टर है। बच्चे लिख के नहीं पढ़ते हैं। देखो, आप बस केवल पढ़ोगे तो चीजें मजा नहीं आता है, और यही चीज देखते हुए मैंने वरदान बुक को ऐसा बनाया कि उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। वरदान बुक जो है हम लोगों की, उसमें चीजों को मैं इस तरह से सेट किया हूं कि हर एक क्वेश्चन को आपको लिखना है, क्योंकि लिखने से चीजें दिमाग में ज्यादा सेव होती हैं। सेव होने के साथ साथ में सबसे बड़ी बात एग्जाम टाइम में आपको कॉपी पे लिखना होता है, और लिखने की प्रैक्टिस होती है, राइटिंग बढ़ता है, मिस्टेक्स कम होते हैं, मात्राएं सही होती हैं, क्योंकि फाइनली नंबर तो लिखने से ही मिलेगा ना। इसलिए लिख कर पढ़ने का आदत डालो सभी लोग। जो भी पढ़ो उसको लिखो, 2-4 कॉपी एक्स्ट्रा ही लगेगा, क्या लगेगा, है ना। 2 महीने और ले लो कॉपी, और दिखा दो अपना दम, ऊर्जा के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में मेहनत करो। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे आप सभी लोगों के लिए। और हाँ, अगर आप नहीं पढ़े हो, कुछ सिलेबस बहुत पीछे है, तो आपके लिए शिखर बैच, ये वरदान 3.0 बैच है। अंतिम समय में वरदान काम करेगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर आप नहीं पढ़े हो, कुछ भी तैयार नहीं है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, रिवीजन चाहते हो, तो क्विक रिवीजन के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। गजब तरीके का रिवीजन हो जाएगा। 399 रुपये में एग्जाम तक के लिए जबरदस्त तैयारी है। दोबारा से आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैच में एग्जाम तक आप गजब तरीके से पढ़ाई करोगे, और पूरा PDF से नोट से लेकर पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें कनेक्ट कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। ज्वाइन करने के लिए नंबर है 930-577, इस पर कॉल कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके खुद से देख सकते हो।